अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है विनएप एप्लीकेशन यूजिंग सी शार्प। और इसमें लास्ट क्लास हम बताए थे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जहां पे इनक्रिप्टेड फॉर्म में कैसे पासवर्ड को स्टोर किया जाएगा वो उसके अंदर बताया गया था। अब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर से एक और रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं हम लोग। यहां पे यूजर का नाम डालते हैं, सपोज अमित, पासवर्ड और यहां क्या कर दिए, रजिस्टर्ड। अच्छा, पासवर्ड में रजिस्टर्ड हो गया। हमारे पास दो यूजर रजिस्टर्ड है, एक बार चेक कर लेते हैं में जाके डेटाबेस डीबी टेबल लॉगिन, राइट क्लिक करके सेलेक्ट टॉप कर दो, आ गया। क्लियर है? एक अमिट 1 to 3 एक अमित है, सबका आईडी अपने आप जनरेट हो रहा है, ध्यान देना नहीं। पासवर्ड यहाँ पे इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर। अब आपको एक लॉगिन फॉर्म बनाना था, हम लोग अलग से प्रोजेक्ट बना सकते हैं, इसी प्रोजेक्ट में एक लॉगिन फॉर्म ऐड कर। एक दो चीज और अभी बताएंगे तुम लोग को नया। तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाएंगे, एक ही प्रोजेक्ट में जितना चाहता है फॉर्म ऐड कर सकते हो। राइट क्लिक करेंगे प्रोजेक्ट नेम पे, तो आपका प्रोजेक्ट नेम है, सॉल्यूशन नहीं, जो प्रोजेक्ट नेम है ऊपर सॉल्यूशन नीचे प्रोजेक्ट। राइट क्लिक, ऐड, और यहाँ क्या ले लेंगे, फॉर्म, विंडो फॉर्म, इसका नाम देते हैं लॉगिन डॉट सी एस। को भी छोटा कर लेते हैं, यहाँ तो लॉगिन लिखा हुआ है ही। बाकी यूजर नेम पासवर्ड चाहिए, यहीं से कॉपी, दोबारा उतना ऐड करने से अच्छा है यहीं से क्या करते हैं, कंट्रोल दबा के चारों पे क्लिक कर दिए, कॉपी कर लेते हैं और लॉगिन डॉट डिजाइन में जाके क्या कर दिए, मेहनत कम पड़ा। का नाम वही टीएक्सटी यूजर नेम, टीएक्सटी पासवर्ड, यहाँ तो रिटाइप पासवर्ड चाहिए नहीं, तो अपने आप हो गया। दो ठो खाली बटन लेना होगा हम लोग को, बटन भी वहीं से कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल को सेलेक्ट करके यहाँ क्या कर देंगे, कंट्रोल रजिस्टर की जगह क्या कर देंगे, रजिस्टर की जगह लॉगिन कर देंगे और उसका नाम चेंज कर देंगे, लॉगिन, और का नाम भी चेंज, बिटियन लॉगिन कर। एग्जिट का तो वही रहेगा, प्लस फॉर्म को हम लोग, फॉर्म का कुछ प्रॉपर्टी चेंज करते हैं, जैसे सेंटर में खुलना चाहिए, स्टार्ट पोजीशन, स्क्रीन, मैक्सिमाइज बॉक्स इसका फॉल्स रहेगा, और इसका बॉर्डर जो रहेगा वो रिसाइजेबल नहीं रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, फॉर्म बॉर्डर स्टाइल फिक्स्ड। आ रहा है? लेकिन तो रजिस्टर वाला आ रहा है, लॉगिन वाला तो आया नहीं। अब अगर आप चाहें तो या तो रजिस्टर वाला में एक लिंक दे दीजिए, या फिर हम लोग चाहे कि नहीं, अगर आपके प्रोग्राम में बहुत सारा, बोले ना कि एक दो नया चीज बताएंगे, अगर आपके प्रोग्राम में बहुत सारा फॉर्म है, स्टार्टिंग में जो पहला फॉर्म होता है वही खुलता है, आप चाहते हैं कि नहीं वो जो हम फॉर्म को चेंज करना चाहते हैं, स्टार्टअप फॉर्म चेंज, वो कहां से करेंगे, वो आपको करना पड़ता है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाएगा, तो यहाँ प्रोग्राम डॉट सी एस, इसी के पास मेन फंक्शन होता है। और ये देखो किसका ऑब्जेक्ट बना के रन करा रहा है, फॉर्म 1 का। इसकी जगह पर हम लोग क्या दे देंगे, लॉगिन, हम लोग का वो फॉर्म का नाम क्या है, लॉगिन है, तो यहीं पे फॉर्म का नाम चेंज कर देंगे फॉर्म 1 के जगह। तो अब अगर 10 फॉर्म है, जिसका नाम देंगे वही तुम्हारा पहले खुलेगा, देखो लॉगिन खुलेगा, खुला लॉगिन। हाँ, यहाँ पे हम लोग लिंक दे देंगे न्यू यूजर रजिस्टर, लेकिन फिलहाल वो वेबसाइट में होता है, यहाँ नहीं होता। यहाँ पे जब लॉगिन होता है तब एडमिन बना सकता है, वो अभी आगे जब प्रोजेक्ट बताएंगे तब समझाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पे लॉगिन में जाते हैं, राइट क्लिक करके व्यू कोड, यहाँ पे भी आपको कनेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ेगा, कमांड का जरूरत पड़ेगा, तो form1.cs जाते हैं। पहले तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूजर नेम पासवर्ड निकालेंगे, या पूरा इसको कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ से वैलिडेशन वाला, दो चीज को वैलिडेट करना है, कॉपी किए। सेम हम लोग थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं ताकि ज्यादा समझ में आ जाए।
और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन में जाएंगे और लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे और उसको पेस्ट। यहाँ पे तो टेक्स्ट री पास होगा नहीं, तो इसको हटा दिए। अब क्या है, टेक्स्ट बॉक्स से यूजर नेम निकाले, पासवर्ड निकाले, चेक करिए कि दोनों कहीं खाली तो नहीं है। खाली है तो वैलिडेशन कर लिया, अगर खाली नहीं है तब क्या करना है, कनेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ेगा। कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए ऑलरेडी कोड हम लोग लिखे हुए हैं एल्स में। पहले तो पासवर्ड को क्या करना पड़ेगा, हैश करना पड़ेगा, कनेक्शन स्टैब्लिश करके कनेक्शन को ओपन करना। ठीक है, पहले बोले थे ना, अब आपका वो वाला पासवर्ड नॉर्मल नहीं होगा, तो आपके पास पासवर्ड आ रहा है उसको हैश करके भेजना होगा। स्ट्रिंग हैश पासवर्ड इक्वल्स टू पासवर्ड हेल्पर, तो बनाया था पासवर्ड हेल्पर, जो पासवर्ड था उसको भेज दिया तो वहां से हैश होके आ गया। कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको कमांड बनाना है जो चेक करेगा कि यूजर आईडी पासवर्ड जो यहां पे है वही डेटाबेस में है या नहीं। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग करेंगे एसक्यूएल कमांड का कॉम इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड, और यहां देंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लॉगिन। सारा हम डिटेल निकाल इसका वेयर, यहां पे दे देंगे हम लोग, तो यहां पे कॉलम का नाम क्या है, यूजर नेम, @nm या un, एंड पासवर्ड हैश, लॉगिन है ना, लॉगिन, पासवर्ड हैश इक्वल्स टू @पास। और ये कौन सा कनेक्शन से रन होगा, कौन से। अब इसका पैरामीटर ऐड करना पड़ेगा, कॉम डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड। पहला पैरामीटर क्या है हमारा, पहला है यूएन, और उसके लिए वेरिएबल भी यूएन है। कॉम डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है पास, पास, और ये किस में भी डाले हम लोग, हैश पासवर्ड में। तो कहां पे हैश पासवर्ड करके रखे, जो हैश हो क्या है उसी को भेजना है। अच्छा, आप हम लोग न्यू पैरामीटर, अब इसको रन कराएंगे। यहां पे क्या होगा, एसक्यूएल डेटा रीडर एसडीआर इक्वल्स टू न्यू, सॉरी, कॉम डॉट एग्जीक्यूट। अब देखो क्या होगा, अगर आईडी पासवर्ड सही होगा तो वहां से एक रिकॉर्ड आएगा, अगर आईडी पासवर्ड में से कोई भी गलती होती है एक रिकॉर्ड नहीं आएगा। यहां पर हम लोग सीधा करेंगे इफ एसडीआर डॉट रीड, इफ अगर रीड करेगा और अगर उसमें रो मिलेगा तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज क्या देगा, फॉल्स। अगर तुम्हारा लॉगिन आईडी पासवर्ड सही है तो ट्रू देगा, एक रिकॉर्ड आगे बढ़ेगा। तो यहां पे फिलहाल अभी हम लोग कुछ कर नहीं रहे, यहां दे रहा है सिंपल मैसेज बॉक्स डॉट, तो और यहां क्या दे देंगे, वैलिड यूजर। और अगर मान लीजिए कि वो एक भी रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तो कहां जाएगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, तो यहां क्या दे देंगे, वैलिड यूजर। अब देखते हैं या वाला एल्स का छुट, लॉगिन खुल गया। अब यहां देते हैं डाल दिए, और हम लोग अमिथी बना सर, हैश करने में कोड में यहां पे देखो एक जगह @ लगा हुआ, एक @ नहीं लगा हुआ। आपको पैरामीटर ऐड करते समय @ लगाना होगा, यहां पे भी लगाना होगा। हम लोग यहां पे लॉगिन किए थे वहां पे भी शायद छूट गया था, यहां पे भी क्या करना होगा आपको। अब देखो वापस से रन कराते हैं और यहां डालते हैं
अमित आस हैश 1 भी एंटर मारने पे लॉगिन एक्टिवेट नहीं हुआ, रीजन बता देंगे क्या रहा है। देखो इनक्रिप्टेड पासवर्ड आ रहा है, क्या क्या बताया वैलिड पासवर्ड यहाँ गलत देते हैं। पासवर्ड आया, अभी क्या बताया। इस तरह से हम लोग क्या किए, एक ही बार हमारा पासवर्ड हेल्पर बनाए जो काम क्या कर रहा है, इनक्रिप्ट करके दे रहा है, और उसी से हम लोग लॉग इन लॉग आउट। इसमें एक प्रॉब्लम और भी है तो आगे अभी हम जाके बताएं। जैसे मान लो कि यहां पे बहुत सारा फॉर्म है, हर फॉर्म के अंदर क्या हो रहा है, कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे हैं। कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए आपको क्या चाहिए, कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए। अब कनेक्शन स्ट्रिंग आप क्या देते हैं, सर्वर का नाम, यूजर आईडी, पासवर्ड, डेटाबेस, सब। अब सोचो कि इन केस तुम्हारा सर्वर का नाम चेंज हो, कोई दूसरा सर्वर आप लगा लिए, या यूजर आईडी पासवर्ड चेंज हो गया, या डेटाबेस का। अब सोचो कि तुम्हारे अगर प्रोग्राम में 100 फॉर्म है, 100 में अलग अलग कनेक्शन, प्रॉब्लम क्या होगा, 100 में जाके कनेक्शन स्ट्रिंग करना पड़ेगा, हो जाएगा। तो बहुत सारा ऐसा इंफॉर्मेशन होता है आप जब सॉफ्टवेयर जो टाइम टू टाइम क्या होता है, चेंज होते रहता है, टाइम चेंज। तो उसको अगर हार्ड कोडेड लिख दिया जाएगा सीधे प्रोग्राम के अंदर, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे प्रॉब्लम होगा कि जब भी होगा तो तुम जगह जाके चेंज। इसका एक उपाय होता है तो हम लोग बोलते हैं जेसन फाइल, एक अलग से कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो जेसन या एक्स तो आसानी से नोटपैड में भी खोल के एडिट किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा तो फाइल रहेगा, तो आसानी से क्या चेंज कर सकते हैं। और सारा प्रोग्राम में वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल से ही डेटा रीड करके आप क्या करेंगे, काम करेंगे। अगर आप लोग एसवी वहाँ ऐप सेटिंग डॉट जेसन होता, कनेक्शन वहाँ लिखते थे, और हर जगह क्या करते थे कि हर जगह नहीं, वहाँ पे तो हम लोग डिपेंडेंट क्या कर देते, हर पेज में भेज देते थे और वहाँ उसका यूज़। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि हर पेज, हर फॉर्म के अंदर आपको जेसन फाइल से रीड करना होगा। जेसन फाइल में जो भी रहेगा वो आपको मिल जाएगा। कल का चेंज करना होगा तो सीधे और वहां से आपको मिल जाएगा। तो वो काम कैसे होता है प्रोजेक्ट बनाने में, उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो वो काम कैसे होता है, चलो उसको देखते हैं अगले वीडियो में।